देखो हम एक बात बोलते हैं, जब भी स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम एक लाइन लिखते हैं, स्केलेटल मसल जो है ये क्या होगी, बोन से अटैच, ठीक है। यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल अटैच्ड टू बोन, क्लियर है। तो किस तरह से ये अटैचमेंट होता है इनका वो देखते हैं, एक बार हम फिर आगे चलते हैं। देखो हमें पता है कि जो बॉडी है हमारी, ठीक है, ये हाथ है, मान लो अगर हम एक हाथ के स्ट्रक्चर लेकर के चले, ठीक है, ये क्या है हमारी ह्यूमरस है, यहाँ हमारी एक और बोन होगी जिसे कि हम क्या कहेंगे, रेडियस अल्ना, ठीक है। अब देखो ये जो बोन है ह्यूमरस और रेडियस अल्ना, ये एक फ्लूइड के थ्रू क्या रहती है, अटैच्ड रहती है, और इस फ्लूइड को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड। यहाँ पर एक और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो इनको कनेक्शन प्रोवाइड कराती है, कनेक्ट रखती है, और इनको हम कहते हैं लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट। ये जो लिगामेंट है इसको हम VLB भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बोन का बोन से कनेक्शन होता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, देखो अब बात करते हैं कि मसल भी क्या रहती है, बोन से अटैच्ड रहती है, तो ये हमारी हो गई स्केलेटल मसल, ठीक है, और यहाँ से ये क्या होगी, इस तरह से बोन से अटैच्ड रहेगी। तो ये जो अटैचमेंट है ये बोन है, ये क्या है, मसल है, और बोन और मसल से जो अटैचमेंट है ये कहलाता है टेंडन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, BTM, बोन टेंडन मसल, मतलब बोन और मसल कनेक्ट है तब हम क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे, बोन और बोन कनेक्ट है तब हम क्या कहेंगे, लिगामेंट कहेंगे, ठीक है। इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है। और बोन और बोन के बीच में एक फ्लूइड फील्ड रहता है जैसे कि हम क्या कहेंगे, साइनोवियल फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं मसल की स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो ये हमने क्या किया, मसल का एक सेक्शन कट कर लिया और हमें इस तरह से क्या दिखाई देगी, स्ट्रक्चर दिखेगी। ये क्या है, मसल है, ठीक है। अब देखो मसल के अंदर, ठीक है, मसल्स के अंदर कुछ बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये जो बंडल लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम कहते हैं फेसिकल्स, क्लियर है। मसल्स का सेक्शन कटिंग किया और मसल के अंदर बंडल लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें हम क्या कहेंगे, फेसिकल। ये जो फेसिकल है इसमें छोटे छोटे बंडल्स और प्रेजेंट होंगे, ठीक है, छोटे छोटे बंडल्स और प्रेजेंट होंगे और इन्हें हम कहेंगे मायोफाइबर, क्लियर है, मायोफाइबर। ये जो मसल फाइबर होते हैं ये लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं, लेंथ जो होती है इनकी 30 सेंटीमीटर होती है और 10 to 100 माइक्रोन इनका क्या होता है, डायमीटर होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मसल सेल जो है ये कुछ लाइनिंग से क्या रहती है, कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग से लाइंड रहती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कितने टाइप की लाइनिंग होंगी, क्या कहा हमने कि ये जो मसल सेल है ये क्या होगी, कनेक्टिव टिश्यू की जो लाइनिंग है उनसे लाइन
लेंगे। अब देखो, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर मैं इस एक मायोफाइबर को निकाल दूं, ठीक है, यहाँ से ये मेरे पास क्या है, फेसिकल्स है, और इस फेसिकल में क्या भरे हुए हैं, क्या भरे हुए हैं, मायोफाइबर, ठीक है। अब अगर मैं इस एक मायोफाइबर को यहाँ से रिमूव करवा दूं, ठीक है, तो मुझे इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगी। तो ध्यान रखेंगे, मायोफाइबर के अंदर भी सिगरेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस तरह से, और इन सिगरेट लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल क्लियर है। मसल सेल को मायोफाइबर कहेंगे, मायोफाइबर के अंदर सिगरेट लाइक स्ट्रक्चर को मायोफाइब्रिल कहेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं मसल सेल यानी कि मायोफाइबर के स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है। मसल की स्ट्रक्चर हमें पता चल गई। अब देखेंगे मायोफाइबर की स्ट्रक्चर क्या होगी। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइबर। ये हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइबर की, ठीक है। तो ये क्या बनाया है हमने, मायोफाइबर बनाया है, ठीक है। अब देखेंगे मायोफाइबर के अंदर, ठीक है, मायोफाइबर के अंदर क्या कहा था हमने, कुछ सिगरेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है, सिगरेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और इन सिगरेट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मायो, क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल। क्लियर है, मायोफाइब्रिल। मायोफाइबर हो गया, मायोफाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल हो गया। अब देखो मसल सेल की, भाई मायोफाइबर को हम क्या कह सकते हैं, मसल सेल बोल सकते हैं, है ना। तो मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहेंगे, सार्कोलेमा। ध्यान रखेंगे, मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है इसे हम कहेंगे सार्कोलेमा, ठीक है। मसल सेल के अंदर जो फ्लूइड फिल रहेगा, ठीक है, मसल सेल के अंदर जो फ्लूइड फिल रहेगा उस फ्लूइड को हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म। क्लियर है। चलिए यहाँ तक की बात होगी। अब देखो ये जो मसल सेल है इसमें क्या होंगे, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहेंगे इसी तरह से, ठीक है। कैसे रहेंगे, ये स्टोर रहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, स्टोर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ठीक है। और ध्यान रखेंगे ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये किस फॉर्म में रहेंगे, ग्लाइकोजन में, ठीक है, ग्लाइकोजन में। ठीक है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये और ग्लूकोज किस फॉर्म में रहेंगे, स्टोर ऑक्सीजन और ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। क्या काम करेंगे स्टोर ऑक्सीजन और ग्लाइकोजन, जब हम बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं ना, जब हम एक्सेस अमाउंट में वर्क करते हैं तो उस टाइम ये स्टोर और ऑक्सीजन और ग्लाइकोजन क्या करेंगे, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराने में हमारी हेल्प करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने तुम्हें अभी बताया था कि ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती है, तो क्या प्रेजेंट होंगे इसमें, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या हो गई, न्यूक्लियस हो गई, ठीक है, न्यूक्लियस हो गई। अब आगे चलो, सार्कोलेमा जो है, ठीक है, मसल सेल की सार्कोलेमा इस तरह से अंदर की ओर क्या होती है, धसी हुई रहती है, ठीक है, अंदर की ओर क्या रहती है, धसी हुई रहती है, ठीक है। तो ये जो